कन्या पूजन के समय ध्यान रखें ये बात, आपकी एक गलती से आपसे रूठ सकती है मां दुर्गा। माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान आपसे हुई एक छोटी सी भी गलती मां दुर्गा की नाराजगी का कारण बन सकती है। मां दुर्गा आपसे नाराज होकर आपके घर से जा सकती हैं। पत्रिका.com के इस लेख में जाने कन्या पूजन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस बार पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा की साधना की जाएगी। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान माना गया है। माना जाता है कि कन्या पूजन के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है। भोजन के बाद यथासंभव दान या दक्षिणा दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान आपसे हुई एक छोटी सी भी गलती। कन्या भोज के नियम। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यहां ध्यान रखें, उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना आदि पकवान परोसें। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकती हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इन बातों का रखें खास ख्याल। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कन्याओं को जरा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वे जिन्हें आप पूज रहे हैं साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासा भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। सच्चे भाव से लिखे जय माता रानी की। नवरात्र में करने जा रहे हैं कन्या पूजन तो रखें इन बातों का ध्यान। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है। लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं।
आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं, उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा के 9 रूपों की कैसे करें पूजा, जाने पूरा विधि विधान। नवरात्रि के 9 दिनों पूरे नियमों के साथ मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियां लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जप माला है। मां ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। चौथा दिन मां कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। मां कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। मां कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती हैं। 5वां दिन मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ और 3 आंखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता हैं, देवी स्कंद माता हैं। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। छठा दिन मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है।
यह दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। मां कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। 7वां दिन मां कालरात्रि नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। मां कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियां भागती हैं। पूजा को बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। 8वां दिन मां महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से संतानों को संतान सुख मिलता है। मां महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। नवरात्रि के 9 दिन रात बरतें सावधानी, रखें ध्यान। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने चैत्र नवरात्रि में शक्ति की आराधना करी। आप भी अपना और अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन रात बरतें सावधानी, रखें ध्यान। नवरात्रि के दिनों में मां आदिशक्ति के समस्त रूपों का पूजन किया जाता है। प्रत्येक दिन मां के एक रूप की पूजा करने का विधान है। इन 9 दिनों में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्र और उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपवित्रता से रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। जिस घर में मां आदिशक्ति का स्वरूप विराजित हो वहां नकारात्मक तत्व कमजोर पड़ते हैं। वे नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करती है। कठिनाइयों को भी उनके समक्ष खड़े होने में कठिनता अनुभव होती है। नवरात्र में क्या करें? जवारे रखें। सुबह और शाम मां के मंदिर जाएं, दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो वहीं बैठकर मां का पाठ करें, कुछ जल चढ़ाएं। संभव हो तो नंगे पैर रहें, अन्यथा चप्पल का प्रयोग कम से कम करें। 9 दिन तन और मन से उपवास रखें। मां के श्री स्वरूप अथवा चित्रपट के प्रतिदिन वस्त्र बदलें और सुंदर श्रृंगार करें। अष्टमी नवमी पर विधि विधान से कंजक पूजन करें और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। घर पर आई किसी भी कन्या को खाली हाथ विदा न करें। घर में माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से मां स्वयं उस घर की रक्षा करती हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। संभव हो तो जमीन पर शयन करें। लिख दे जय माता रानी की भक्तों। नवरात्र में क्या न करें? छौंक नहीं लगाना चाहिए। जहां तक संभव हो 9 दिन उपवास करें। अगर संभव न हो तो लहसुन प्याज का सेवन न करें। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। कैंची का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करें। दाढ़ी, नाखून व बाल काटना 9 दिन तक बंद रखें। निंदा, चुगली त्याग कर हर समय मां का गुणगान करते रहें। मां के मंदिर में अन्न रहित भोग प्रसाद अर्पित करें।